उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सैम हिंगबॉटम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में शिक्षक लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ फीस बैकलॉग, धर्म के आधार पर प्रमोशन और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि जो उनकी सैलरी पिछले 26 से 27 महीनों से नहीं दी गई, वो उन्हें दी जाए, क्योंकि बिना सैलरी के काम करना मुश्किल हो रहा है। आरोप है कि अगर कोई ईसाई समुदाय का है तो वो नाकाबिल होकर भी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खुद पिछले 30 सालों से एक पद पर हैं। सबसे बड़ा मामला हमारा सैलरी का है। कुछ लोगों की 20, 26 महीने, 27 महीने की बाकी है, कुछ लोगों की 8 महीने की बाकी है। और सबसे बड़ा मामला यही कि हमारा पैसा लेके सब चले गए हैं। फीस के पैसे का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इनके 150 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, कहीं कोई अकाउंट्स का कोई डेटा नहीं मिलता है। शासन भी मांग चुका है डेटा कई बार अकाउंट्स का, लेकिन नहीं देते ये लोग। और अब तो हद हो गई है कि इनमें से कोई ऑफिशियल है ही नहीं यहाँ जिससे आप बात कर सकें। देखिए, हम जितने भी यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग कर्मचारी जो है यहाँ पे अभी इस समय इकट्ठा हुए हैं, ये हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है हमारी मांग को लेके चल रहा है, जो कि हमारी वेतन से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो उनका सबका लगभग जो है 20 से 26 महीने जो है उनका बैकलॉग है। प्लस इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे पेंडिंग जो है ड्यूज़ हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर। हम उन पेंडिंग ड्यूज़ को छोड़ के भी हम चाहते हैं कि हमारी ये मांग है कि हम जो है लगातार जो हम वेतन ना मिलने पे जिस वित्तीय परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं उससे हम बाहर आ सकें। लेकिन यहाँ का जो शुआर्ट्स प्रशासन है वो सारे ऑफिसेज में ताला लगा के इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करके सारे प्रशासन के लोग जो है गायब हैं। हम जब भी तनख्वाह मांगने आते हैं तो ये बिना वजह जो है यूनिवर्सिटी जो है क्लोज कर देते हैं, जिससे हम टीचिंग नॉन टीचिंग बहुत ही हताहत हैं। साथ में यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सभी बहुत त्रस्त होकर हमने आज ये प्रोटेस्ट किया कि हमें हमारा बकाया वेतन जो हमारा जो है यूनिवर्सिटी पे है वो हमें चाहिए और लगातार हमें सैलरी की जरूरत है। कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें हमारे सारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सभी शामिल हैं। जिन्होंने सैलरी नहीं दी है, सैलरी, देखिए सैलरी का जो मुद्दा है ये इसलिए होता है कि जब भी हम सैलरी मांगते हैं तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है लगातार क्या है कमेटियां बना देते हैं। कमेटियों के पास जाएंगे तो उनके जो ऑफिसेज में ताला लगा रहेगा और वो कहेंगे जिस भी आप कर्मचारी के जिस भी अधिकारी के पास जाएंगे वो कहेंगे हम इसके लिए अधिकारी के हमारे पास ये जो है हमारे अधिकार में नहीं है। तो हम खुद कंफ्यूज हैं कि हम किससे मांगने जाएं, हम खुद भी कंफ्यूज हैं। देखिए, ये बात ये है कि हम पिछले 4 साल से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सैलरी से रिलेटेड, और प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब हम प्रदर्शन कर रहे तब 6 महीने की सैलरी बची थी और आज प्रदर्शन करते हुए 4 साल हो गए तो हमारी सैलरी का बैकलॉग हो गया 22 महीने, किसी का 26 महीने, किसी का 22 महीने। और यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फाइनेंस इनके कंट्रोल में है, पूरा मैनेजमेंट इनके कंट्रोल में, वीसी और रजिस्ट्रार यही सब हमारा पैसा देखते हैं और हम लोगों को कुछ पैसा देते नहीं है, ना कुछ बताते। बच्चों की 2 मतलब सेमेस्टर की फीस आ जाती है और मुश्किल से 2 महीने की सैलरी मिलती है पूरे साल में। तो ये प्रॉब्लम ये है कि लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब जो एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर है, चलिए उनका सैलरी ठीक है, वो 1-2 महीना एक सैलरी के साथ सस्टेन कर लेंगे। लेकिन जो क्लास 4th एम्प्लॉई है ना, जो जिनकी सैलरी कम है, 25,000 है, 10,000 है, आज के महंगाई के ज़माने में कैसे वो अपने आप को सस्टेन करेंगे? उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। बहुत लोगों की डेथ हो गई, बहुत लोग बहुत दुखी है, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन नौकरी के डर से। साथ ही यहाँ यीशु दरबार का कोई मामला संज्ञान में आता है तो एम्प्लॉयज पर दबाव बनाया जाता है कि वो दरबार में आए, नहीं जाते तो धमकी दी जाती है। उस दरबार में धर्मांतरण की बातें होती हैं, उस पर भी रोक लगे। शिक्षकों ने कहा कि हमारी सरकार से गुहार है कि हमें हमारा हक मिले और अगर ऐसा नहीं होता तो हम सामूहिक आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। ये मामला जो है पुराना चल रहा है। 2016 से जो है ये सैलरी का जो बैकलॉग है ये स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे स्टार्ट होने के बाद अब ये स्थिति है कि यहाँ 26 महीने, 27 महीने, किसी का 30 महीने, किसी का 10 महीने, किसी का 12, जो जैसा है वैसा बैकलॉग है। किसी की भी सैलरी अपडेटेड नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि सैलरी के साथ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ कई सारी जांचें चली 2016 के बाद, जो कि शासन से कराई गई और शासन के मतलब आदेश के बाद जो जांच हुई उनकी 4 रिपोर्टें जो हैं वो शासन में जमा हैं। शासन में जमा रिपोर्टों के अनुसार जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स
निश्चित है कि ये प्रॉब्लम्स जेन्युइन है, लेकिन उसके बाद भी शासन जो है क्यों अपना रुख इधर मोड़ नहीं रहा है, इसका ये क्वेश्चन है भाई कि योगी जी क्यों इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि योगी जी इस सारी रिपोर्टों का संज्ञान लें। स्थिति यहाँ पर बहुत ही विकराल हो चुकी है। पिछले 3-4 वर्षों से तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है। लोगों का, सभी कर्मचारियों का, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, लगभग 20 महीना, 15 महीना, 10 महीना, 26 महीना, 28 महीने की सैलरी बकाया है। उनके ड्राई प्रमोशन किए गए हैं, प्रमोशन तो उनको दिया जाता है लेकिन उनके एरियर्स, उनके बैकलॉग उनको नहीं दिए जाते हैं। तमाम तरह की अनियमितताएं यहाँ व्याप्त हैं। कहने को ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आर्टिकल 30 में बनाया गया है जब भी इनसे अधिकारियों से बात करूं, लेकिन इन्होंने अपने स्टैट्यूट्स है जो एक्ट जिसमें तहत ये इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बनी है, एक्ट नंबर 35 यूपी गवर्नमेंट का, उसमें इन्होंने कहा है कि यूजीसी के मिनिमम स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करेंगे, लेकिन लगभग हर बार ये यूजीसी के स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो नहीं करते, अनदेखी करते हैं। सरकार के किसी आदेश को नहीं मानते, प्रशासन के किसी आदेश को नहीं मानते, अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर्स को उनकी सैलरी मिल नहीं रही है। पिछले 24-26 महीने से टीचर्स के पास सैलरी है नहीं। मतलब पहले भी ऐसा कई बार हुआ लेकिन उस बार सॉर्ट आउट हो गया था, इस बार नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसा मुझे पता चला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी 6 से 8 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है यहाँ पे, इसलिए हमारा क्लास भी नहीं हो पा रहा। स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अभी एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले थे 5 तारीख से, जो टल गए, अभी 13 से होने वाले हैं। और अगर ऐसे चलता रहा तो शायद आगे भी हमारी पढ़ाई का नुकसान हो।